नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी कि सीपीसी का प्रारंभिक हिस्सा। सीपीसी 1908 एक ऐसा केंद्रीय कानून है जो भारत में सिविल मामलों को कैसे चलाया जाए उसकी पूरी प्रक्रिया तय करता है। यह एक्ट 21 मार्च 1908 से पारित हुआ और 1 जनवरी 1909 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य है सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को एक जैसा बनाना और इसे सरल करना। अब शुरू करते हैं इसके सबसे पहले भाग यानी कि प्रिलिमिनरी से। प्रिलिमिनरी क्या बोलते हैं? सेक्शन 1 बात करता है? सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एक्सटेंट की बात करता है। अब हम सेक्शन 1 को 3 हिस्सों में समझेंगे: शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट और इसका एक्सटेंट। ओके, तो सेक्शन 1 जो है इसका शॉर्ट टाइटल क्या कहता है? पहला उपखंड इसका बताता है कि इस कानून का नाम, यानी कि नाम क्या है? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसे हम सामान्य रूप से सीपीसी कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या बताता है? कमिटमेंट। दूसरा उपखंड कहता है कि सीपीसी 1 जनवरी 1909 से पूरे भारत में लागू, यानी कि इस तारीख से सिविल कोर्ट्स में सभी प्रक्रियाएं इसी कानून के आधार पर चलने लगी। सेक्शन 1 का थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि थर्ड पार्ट बोलता है कि भारत के किन हिस्सों में लागू होगा। सीपीसी पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन पहले के दौर में कुछ क्षेत्रों को इसमें से बाहर रखा गया था, जैसे नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरियाज को। लेकिन राज्य सरकार को अधिकार है कि वे गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा सीपीसी को इन क्षेत्रों में लागू कर सकती हैं, पूरा या आंशिक रूप से, और चाहे तो उसमें संशोधन भी कर सकती है। ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन सेक्शन 1 का। तो सेक्शन 1 में एक महत्वपूर्ण व्याख्या भी दी गई है, जिसके अनुसार ट्राइबल एरियाज का मतलब वे क्षेत्र हैं जिन्हें संविधान की 6th शेड्यूल में शामिल किया गया है। इसके अलावा अमन देवी द्वीप, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम एजेंसी जैसे क्षेत्रों में सीपीसी लागू होने से वहाँ के मौजूदा नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सीपीसी लागू होने के बावजूद वहाँ के क्षेत्रीय नियम चलते रहेंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।